A public company has to prepare another important document which is known as prospectus. पब्लिक कंपनी के लिए एक सेकंड स्टेप में ये एसेंशियल है कि उसे प्रॉस्पेक्टस बनाना होता है। अब बात करते हैं प्रॉस्पेक्टस होता क्या है। इट इज़ ए सर्कुलर और इन्विटेशन इज इशूड टू इनवाइट द जनरल पब्लिक। ये क्या है, एक प्रकार का सर्कुलर है, इन्विटेशन है, जैसे कि रेस्टोरेंट में मेन्यू कार्ड होता है। किसको दिया जाता है ये सर्कुलर और इन्विटेशन? जनरल पब्लिक को। क्यों दिया जाता है जनरल पब्लिक को ये प्रॉस्पेक्टस? शेयर परचेज करने का ऑफर है, शेयर खरीदने के लिए इन्विटेशन है। प्रॉस्पेक्टस के अंदर कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, रूल्स, रेगुलेशन सारी चीज़ें लिखी होती है। उन्हें देखकर पर्सन, प्रॉस्पेक्टस को पढ़कर पर्सन क्या कर सकता है? शेयर को परचेज कर सकता है। फॉर सब्सक्राइबिंग टू द शेयर ऑफ द कंपनी दिस डॉक्यूमेंट हैज़ टू बी डिपॉजिटेड विद द रजिस्ट्रार। और पर्सन को ये जो प्रॉस्पेक्टस है इसकी कॉपी कहाँ जमा करानी होती है? रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर जमा करवानी होती है। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ ब्रोकर्स, बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स। इसके बाद कंपनी को 3 जनों को अपॉइंट करती है कंपनी, बैंकर्स को, ब्रोकर्स को एंड अंडरराइटर्स को। इन तीनों के काम अलग अलग हैं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। टू रिसीव एंड डिपॉजिट द एप्लीकेशन मनी बैंकर्स आर अपॉइंटेड। शेयर होल्डर्स जो पैसा जमा कराते हैं कंपनी के खाते में, उसे एक्सेप्ट करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? बैंक की आवश्यकता पड़ती है। तो कंपनी क्या करती है? अपने बैंक को ऑथराइज करती है या बैंक के अंदर कंपनी का अकाउंट ओपन करवाती है और उसके डॉक्यूमेंट कहाँ सबमिट होते हैं? रजिस्ट्रार ऑफिस में। टू सेल द शेयर ब्रोकर्स आर अपॉइंटेड। कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में सेल करने के लिए किसे अपॉइंट करती है? ब्रोकर्स को अपॉइंट करती है, मीडिएटर्स को अपॉइंट करती है, दलाल को अपॉइंट करती है, जो कि कमीशन के बिहाफ पर कंपनी के शेयर को बेचने का काम करते हैं। दे इनकरेज पब्लिक टू बाय द शेयर एंड चार्ज कमीशन। ब्रोकर जनरल पब्लिक को इनकरेज करते हैं शेयर परचेज करने के लिए और बदले में उन्हें कमीशन मिलता है। For the same, if the company is not sure of selling the whole lot of share, it may appoint underwriters. जब कंपनी को ये डाउट होता है कि कंपनी के शेयर मार्केट के अंदर नहीं बिक पाएंगे तो क्या होगा? कंपनी नहीं चल पाएगी, क्योंकि शेयर नहीं बिकेंगे तो कंपनी के पास में कैपिटल नहीं आएगी, कैपिटल नहीं आएगी तो कंपनी क्या करेगी? बिजनेस को रन नहीं कर पाएगी। ऐसी सिचुएशन में कंपनी अंडरराइटर्स को अपॉइंट करती है। अंडरराइटर्स भी मीडिएटर्स हैं। ये क्या करते हैं? बल्क में क्या करते हैं? कंपनी के शेयर को परचेज कर लेते हैं, लॉट ऑफ शेयर्स को परचेज कर लेते हैं और बदले में कंपनी को पैसा दे देते हैं। बाद में ये धीरे धीरे अपने शेयर्स को मार्केट में सेल कर लेते हैं। नेक्स्ट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन स्टेज। टू मेक श्योर दैट कंपनी डज नॉट हैव शॉर्टेज ऑफ फंड्स, it is made compulsory that company must receive application for minimum number of share. किसी भी कंपनी को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ मनी की रिक्वायरमेंट होगी, कैपिटल फंड की रिक्वायरमेंट होगी और किसी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए जितना अमाउंट एसेंशियल है उतना मिनिमम अमाउंट, सब्सक्रिप्शन अमाउंट कंपनी के पास में अगर जनरल पब्लिक से आता है तो ही कंपनी बिजनेस को चला सकती है, बाकी नहीं चला सकती है। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए उतना मनी तो एसेंशियल है ही। दिस इज़ नॉन एज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। और वो जो मिनिमम अमाउंट है जिसके बिना प्रोजेक्ट नहीं चल पाएगा कंपनी का, वही अमाउंट क्या कहलाता है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहलाता है। ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी cannot make allotment of share unless a minimum subscription is received. एक पब्लिक कंपनी जो होती है, अगर उसके पास में मिनिमम सब्सक्रिप्शन कैपिटल फंड नहीं आ पाता है जनरल पब्लिक से, तो कंपनी शेयर का अलॉटमेंट नहीं कर पाती है। एज पर द रूल ऑफ सेबी, सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग,
कंपनी मस्ट रिसीव 90% ऑफ इशूड अमाउंट विद इन 120 डेज ऑफ इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। सेबी की गाइडलाइन रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हर कंपनी को 90% अमाउंट, जो भी ऑथराइज कैपिटल है उस कैपिटल का 90% अमाउंट कंपनी के पास में अगर नहीं आता है प्रोजेक्ट चलाने के लिए, तो कंपनी 120 डेज के अंदर तो कंपनी अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट नहीं कर सकती है। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट टू स्टॉक एक्सचेंज। भारत के अंदर स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है जहाँ पर शेयर की ट्रेडिंग का काम किया जाता है, मतलब शेयर को खरीदने और बेचने का काम किया जाता है। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर एप्लीकेशन लगानी पड़ती है कंपनी को और डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करा के अपनी कंपनी को लिस्टेड कराना होता है। ए फर्म मस्ट गेट इटसेल्फ लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज। कंपनी को अपने लिस्टेड कराना होगा स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर बिफोर सेलिंग इट्स सिक्योरिटीज़ टू द जनरल पब्लिक। जनरल सिक्योरिटीज़ का मतलब है शेयर, डिवेंचर और अदर इंस्ट्रूमेंट। इनको सेल करने से पहले कंपनी को क्या करना होगा, अपने आप को लिस्टेड कराना होगा स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में। द कंपनी में अप्लाई इन एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज टू गेट द परमिशन। कंपनी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवा सकती है। द स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज़ वेरीफाई the financial soundness and the other aspects of the company, and if they are satisfied then the name of the company is listed। डॉक्यूमेंट से, साउंडनेस से, कैपिटल से, फाइनेंशियल पोजीशन से अगर स्टॉक एक्सचेंज मार्केट सेटिस्फाई हो जाता है तो वहाँ पर कंपनी का नाम क्या हो जाता है, लिस्टेड हो जाता है। इफ़ ए फर्म डज नॉट परमिशन फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज विद इन 10 वीक्स, अगर कोई भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट से 10 सप्ताह के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की हमने बात करी थी उसकी क्लोजिंग के 10 सप्ताह के अंदर कंपनी अगर अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में लिस्टेड नहीं कराती है, देन अलॉटमेंट विल बिकम वॉइड। इसी सिचुएशन में कंपनी के शेयर का अलॉटमेंट क्या कहलाता है, वॉइड कहलाता है, शून्य हो जाता है। एंड द मनी रिसीव्ड फ्रॉम एप्लीकेशन मस्ट बी रिटर्न। और एप्लीकेशन के साथ में कंपनी ने जितना भी पैसा कलेक्ट किया होता है वो कंपनी को क्या करना पड़ता है, वापस से रिफंड करना पड़ता है, लौटाना पड़ता है। नेक्स्ट, अलॉटमेंट ऑफ शेयर। आफ्टर गेटिंग द नेम लिस्टेड द कंपनी प्रिपेयर्स ए रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। जब कंपनी का नाम स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में लिस्टेड हो जाता है तो कंपनी क्या करती है, अलॉटमेंट की प्रोसेस को अप्लाई करती है। Return of allotment is statement giving details about the name and address of all the shareholders। Return of allotment के अंदर जितने भी शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने भी कंपनी के शेयर परचेज करने के लिए एप्लीकेशन दी थी उनकी नेम और एड्रेस और अदर डिटेल्स लिखी हुई होती है। द कंपनी हैज़ टू सबमिट ए रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विद द रजिस्ट्रार स्टार्टिंग द नेम, एड्रेस एंड द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू ईच शेयर होल्डर। और कंपनी को शेयर होल्डर्स को जो शेयर अलॉट किए गए हैं उनकी संख्या, उनका शेयर होल्डर्स के नाम, एड्रेस, ये सारे डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराने होते हैं। जब कंपनी इस डॉक्यूमेंट्स को जमा कराती है तब उसकी 3rd स्टेप पूरी होती है।